हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टुडेज वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक यस आइडेंटिटीज। जी हाँ, आज की जो वीडियो है वो हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। अगेन पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और अगली वीडियो में इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। अगेन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होगा उतनी ही मजबूत बिल्डिंग बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। हाँ जी, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल को कुछ नाम दे देते हैं। सो लेट अस से एंगल ए बी सी, जहां ये जो बी है ये मेरा एक राइट एंगल है। अब मैं सी को एक एंगल थीटा मान रही हूं। थीटा सिंपली एक एंगल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जरा मुझे बताइए यहां पर साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो इट विल बी ए बी अपॉन थीटा के सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ में जुड़ी बेस है, और 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। सो अपॉन ए सी। वेरी गुड। अब मुझे बताइए यहां पर कॉस थीटा क्या होगा। तो कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूस एसी। ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। कुछ नहीं करना, बस आपको स्क्वायर ले लेना है इन दोनों साइड्स का। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इन दोनों साइड्स का अगेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लीजिए। अगर अब मैं आपसे बोलूं जरा इन्हें ऐड करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। आपको साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज को ऐड करना है। सो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। तो हम यहाँ लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ चुका है ए सी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में हमारे पास है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मींस ये जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है न्यूमरेटर में, इसे हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो वी कैन राइट इट एज ए सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो हमारा ए सी स्क्वायर है ही। सेम डिवाइडेड बाय सेम इज इक्वल्स टू 1। तो यहां हम इसे लेकर चले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और सॉल्व करते करते ये इक्वल टू आ गया 1। और यही हमारी पहली आइडेंटिटी है जिसका मैंने आपको प्रूफ दिया। आपको इसे एज इट इज आपकी ये टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे अब आपकी टिप्स पे सारे स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू है, उसी तरह से आपकी टिप्स पे ही आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए भाई, हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कि किसी एंगल थीटा के लिए ये दोनों सेम एंगल्स हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, हमेशा 1 होगा। ये जनरली ट्रू है, जिसकी एप्लीकेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी आइडेंटिटी की तरफ। ऐसी हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं। तो सबसे पहले अगेन दोबारा से नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहां हमारा बी पर राइट एंगल है, अगेन इसे हम थीटा बोलेंगे। थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, सो दिस इज परपेंडिकुलर। थीटा के साथ में जो जुड़ी हुई सटी हुई साइड है वो हमेशा हमारी बेस होती है, सो दिस इज बेस। और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। दिस इज व्हाट वी लर्नड इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने नहीं देखी देन डू वॉच इट। चलिए अब हम आते हैं अपनी दूसरी आइडेंटिटी समझने के लिए, उसके प्रूफ को समझेंगे। अच्छा भाई, मुझे यहाँ पर आप बस इतना बता दीजिए कि सेक थीटा क्या होगा। सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सो AC अपॉन में BC, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा,
ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC। वेरी गुड। अब इन दोनों का स्क्वायर निकाल लीजिए। सो सेक स्क्वायर थीटा होगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा हमारा यहां पर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको करना है सेक स्क्वायर थीटा, या ऐसा लीजिए अब आप यहां पर कर दीजिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कीजिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। सो टेन स्क्वायर थीटा है AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस 1। इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि BC स्क्वायर ही है। सो प्लस BC स्क्वायर। अभी हमने पीछे देखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, जी हाँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा बताइए भाई। AB परपेंडिकुलर, BC बेस, तो इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये तो सेक स्क्वायर थीटा है ना, यही तो हमारा क्या है, यही हमारा सेक स्क्वायर थीटा है। इट मींस हम यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 लेकर चले और सॉल्व करते करते वो इक्वल टू आ गया सेक स्क्वायर थीटा की। एंड दिस इज अवर सेकंड आइडेंटिटी, जिसका मैंने अभी आपको प्रूफ दिया है। तो सेकंड आइडेंटिटी आपको क्या याद रखनी है, आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि किसी एंगल थीटा के लिए हमेशा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारी आज की लास्ट आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 3। तो दोबारा से पहले तो हम अपने ट्राइंगल को नाम दे देते हैं। सो अगेन लेट अस से इट बी ABC। नाउ B पर राइट एंगल है और इसे मान रही हूं मैं थीटा। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर है। थीटा के साथ में जुड़ी हुई जो साइड होती है वो हमारा बेस होता है और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर कोसेक थीटा क्या होगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज AC अपॉन AB। और कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन AB। अब कोसेक स्क्वायर थीटा बता दीजिए, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा हमारा होगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब कुछ मत कीजिए, बस मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस 1। दोबारा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल hypotenuse square is always equal to perpendicular square plus base square। इट मीन्स ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये और कुछ नहीं, ये AC स्क्वायर है अपॉन में AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये तो किसकी वैल्यू है, ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। इट मींस सॉल्व करते करते ये इक्वल आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ऑलवेज फॉर अ एंगल थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या उल्टा बोल लीजिए, यही हमारी है आइडेंटिटी नंबर 3। जी हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसी के साथ हमने अपनी तीनों आइडेंटिटीज को कंप्लीट किया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, तो प्लीज ध्यान देंगे इस पर। देखिए आपने ये एक आइडेंटिटी समझी, लेकिन यहीं से दो और बन रही हैं। देखिए अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो यही मेरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यही बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए अब आगे बढ़े। ये थी हमारी
थर्ड आइडेंटिटी से हमने दो और आइडेंटिटीज को ड्राइव किया। अब आगे चलते हैं हम अपनी सेकेंड आइडेंटिटी की तरफ। तो जी हाँ, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। हमने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया, या फिर आप बोल दीजिए यहीं से बन रहा है कि sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कौन सी फर्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। जी हाँ, तो यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या आप इसे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपने इन तीनों आइडेंटिटीज को अच्छे से समझा। अब अगली क्लास में हम इन तीनों आइडेंटिटीज पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपकी जो 8.3 है वो इन तीनों आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। अब विदा लेने का समय आ गया है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं हर चैप्टर को कवर करूं, सो डू लाइक इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।